तो एमएलसी जो ग्रेजुएट जो स्नातक का चुनाव है उसमें ग्रेजुएट खड़ा हो सकता है और ग्रेजुएट ही वोटर हो सकता है। ये लगभग 7 जिलों का एक चुनाव होता है मंडल को लेकर के। तो इसमें हमने देखा कि सबसे पहले तो इसमें बाकी लोगों को पता ही नहीं है। जी जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। समता आवाज टीव्हीला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट्स करून त्यांना धम्मदान करा। थँक्यू। आज 19 अक्टूबर है और बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के सामने हम खड़े हैं। मेरे साथ डॉक्टर अनूप हैं। इनकी ये कोई परिचय की मोहताज नहीं है। आपने इनसे पहले जो एमएलसी स्नातक को लेकर जो वीडियोज आपने समता आवाज टीवी पर देखी थी उसमें डॉक्टर साहब ही उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज मिले हैं, चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल का आपका शुक्रिया, और अभी आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं तो उसके लिए भी शुक्रिया। जी 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 जी। तो एमएलसी स्नातक एक पढ़े लिखे लोगों का वो चुनाव है जिसमें ग्रेजुएट व्यक्ति उस चुनाव को लड़ सकता है, और कहीं ना कहीं इतना महत्वपूर्ण चुनाव है और बहुजन समाज की आंखों से दूर है। हमें विधायक पता है, हमें सांसद पता है, हमें राज्यसभा सांसद पता है, लेकिन एमएलसी तक हमारी पकड़ बहुत कम है। क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले जब हमने देखा इसको तो एमएलसी जो ग्रेजुएट जो स्नातक का चुनाव है उसमें ग्रेजुएट खड़ा हो सकता है और ग्रेजुएट ही वोटर हो सकता है। ये लगभग 7 जिलों का एक चुनाव होता है मंडल को लेकर के। तो इसमें हमने देखा कि सबसे पहले तो इसमें बाकी लोगों को पता ही नहीं है। जी जी जी। मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं, इवन जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वोटर अगर किसी चुनाव में हो सकता है तो वो ये चुनाव है। और ग्रेजुएट्स लोगों की यानी कि शिक्षित लोगों की क्या दिक्कतें होती हैं विश्वविद्यालय के अंदर और विश्वविद्यालय से निकलने के बाद नौकरी को लेकर के, तो ये एम्प्लॉयमेंट में क्या उनको समस्या आने वाली, कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए। अगर कोई हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है, एमफिल पीएचडी के लिए जाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी। और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी बात है, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल्स जो, तो ये सारी जानकारी मतलब ये सारे सवालों को उठाने का काम जिसका होना चाहिए वो एमएलसी ग्रेजुएट का होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि एमएलसी ग्रेजुएट चुनाव हमारे जहन में नहीं है एक, और मैक्सिमम लोग उसके वोटर भी नहीं है। या कहें कि सरकारों की इस 85% बहुजन समाज की अनदेखी करने का षड्यंत्र है जो ये इसका प्रचार भी नहीं करते हैं। निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है आपकी कि इस देश का जो दबा कुचला शोषित समाज है, 85% जो समाज है, उसकी ज़रूरत है ये चुनाव। उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जिसको सरकारी मदद से शिक्षा लेने की ज़रूरत पड़ती है, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी चुनाव है। अभी हम ये भी देख रहे थे कि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में प्रदर्शन वगैरह भी हुए कि फीस लगातार बढ़ती जा रही है। तो इन सब चीज़ों को चैलेंज करने का काम एमएलसी ग्रेजुएट का होना चाहिए, और इसीलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव को दूर रखा गया है, छुपा के एक तरीके से रखा गया है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं मुझे लगता है ऊपर जो जी हमारे महापुरुष भी जो जोर देकर गए हैं उनको कैसे दूर रखा जाए। देखिए हमें लगता है कि शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो शिक्षित नहीं हो सकता है वो संगठित नहीं हो सकता है और वो संघर्ष भी नहीं कर सकता, सवाल नहीं पूछ सकता है, सवाल नहीं पूछ सकता, उसको समझ में नहीं आएगा कि शोषण उसके ऊपर किस प्रकार से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ समझने के शिक्षित होना पड़ेगा, और शिक्षित होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ ज़रूरी नहीं कि आप वोट मुझे करो या जो भी खड़ा हो रहा है वो आपका चुनाव हो। आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, और इस उद्देश्य के साथ लड़ रहा हूँ कि मैं लोगों के बीच में जब जाता हूँ तो कहता हूँ भाई वोट बनवाओ, और वोट बनवाना जरूरी है, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। बाकी आपकी विचारधारा, आपका तरीका है, किसी को भी वोट कर सकते हो, लेकिन हमारा मकसद यही है कि कम से कम 7 जिलों के अंदर में जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उन सबको वोटर हो, उनको जानकारी हो, क्योंकि ज़्यादा जब वोटर होंगे क्योंकि इसमें देखेंगे आप वोटिंग परसेंटेज बहुत लो होता है, 40,000 लगभग पे जीत हो जाती है। तो अगर ज़्यादा वोटर होंगे तो जो चुन के जाएगा, जो भी जाएगा, उसकी भी मजबूरी होगी कि वो सवाल उठाए, वो व्यवस्था करे सारी चीज़। तो इसमें क्या प्रक्रियाएं होती हैं? जैसे कि आपने कहा कि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, किस क्षेत्र से लड़ रहे हैं, अपने वोटर से क्या कहना चाहेंगे, जिनकी वोट नहीं बनी है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए ये एमएलसी ग्रेजुएट के नाम से होता है, और इसके अंदर जो परिषद होता है विधानसभा का, उसके अंदर वो जाते हैं चुन करके, और ये 7 जिलों का चुनाव होता है। इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ी बड़ी होती है। लखनऊ जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, लखनऊ जो खंड है उसमें लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली, हरदोई, हाँ जी,
हरदोई, बाराबंकी और प्रतापगढ़, ये 7 जिले आते हैं। तो इन 7 जिलों के अंदर जो भी व्यक्ति चुनाव की डेट से 3 साल पहले ग्रेजुएट हुआ है, यानी कि ग्रेजुएट हुए 3 साल हो गए हों, तो वो व्यक्ति इसके अंदर वोट कर सकता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को, क्योंकि अगर शिक्षित समाज है तो शिक्षित समाज को अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। तो इसकी वोट कैसे बनती है, वो प्रक्रिया क्या है? देखिए, इसकी वोट बनाने के लिए आपको एक फॉर्म होता है जो अक्सर आपको जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रोवाइड करा देते हैं, नहीं तो इसका एक ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन लिंक होता है और उस पर जा कर के आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होती है और उसके साथ एक मार्कशीट या डिग्री की कॉपी लगती है, आधार कार्ड लगता है और एक फ़ोटो लगती है और उसके बाद वो आपका वोट बन जाता है, लिस्ट आ जाती है। तो ये एक बहुत आसान प्रक्रिया है, ऐसा नहीं ये कठिन प्रक्रिया है, लेकिन हम इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि वोट के प्रोसेस में नहीं जाते हैं। तो इसमें क्या कैसे जो युवा है, हमारा शिक्षित जो युवा है, खासकर बहुजन समाज का जो युवा है, वो कैसे आपसे संपर्क करे अगर उसकी वोट नहीं बनी है, मतलब कैसे आप गाइड करेंगे अपना वो कुछ नंबर? देखिए, अभी तो बहुत सारे जगहों से फ़ोन वगैरह आ रहे हैं, हम लोगों ने सारे जगह पोस्टर्स पे लगा दिए थे और जब आदरणीय बहन जी की रैली थी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की, उससे पहले हम लोगों ने 7 जिलों के अंदर में पोस्टर लगाने का भी काम किया। 2 उद्देश्य किया, एक तो सभी को आमंत्रण भी हो गया रैली के लिए और ग्रेजुएट चुनाव जो होने वाला है उसके लिए जो वोट या कोई भी संपर्क करना चाहता तो कर सकता है। तो मेरा एक नंबर है 8869945979। इस पे आप, अगर आपको वोट से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है या कुछ ऐसी जानकारी लेनी है या चुनाव को समझना है, या मैं समझता हूँ कि मैं एक स्कॉलर भी रहा हूँ तो शिक्षा से जुड़ी बेहतर समझा पाएंगे। जी, शिक्षा से जुड़े कोई भी सवाल आपके अंदर है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं इस नंबर पर और मैं कोशिश करूँगा कि जो है आपकी जो समस्याएँ हैं उसको मैं सुलझा सकूं और अगर नहीं सुलझा सका तो कम से कम उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से प्रयास करेंगे। और एमएलसी चुनाव को मुझे लगता है चुनाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसकी जानकारी और एक इसके प्रति जागरूकता, प्रचार और जागरूकता, ताकि ये चुनाव महत्वपूर्ण हो जाए। तो आप डॉक्टर अनूप हैं और लगातार एमएलसी चुनाव के प्रति नौजवानों को जागरूक कर रहे हैं, खासकर शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। और आप देखिए कि इतना महत्वपूर्ण चुनाव है और आज तक मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बहुजन समाज का कोई लीडर पहुंच पाया है। हालांकि कुछ लोगों ने पिछली बार जब एमएलसी चुनाव हुआ था तो लखनऊ से ही कुछ लोगों ने इसके अंदर अपने फॉर्म सबमिट किए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नीचे नंबर चल रहा है डॉक्टर अनूप का, जिसको भी क्वारी हो, जिसको भी जानकारी लेनी हो तो डॉक्टर अनूप से वो बात कर सकते हैं। धन्यवाद, थँक्यू। समता आवाज टीव्हीला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि कमेंट करा। जय भीम.